दिल्ली में बीजेपी के लिए 27 साल बाद विधानसभा चुनाव की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी की ओर से कई सारे बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत नहीं की, जो कई लोगों के लिए हैरान कर देने वाली बात है। सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार दिल्ली के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्यों नहीं आए। वीडियो में आपको बताएंगे और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस समारोह में भाग लेने का फैसला नहीं लिया था, क्योंकि वो इन दिनों अपनी प्रगति यात्रा में व्यस्त है। आज यानी 20 फरवरी को नीतीश कुमार को अपने गृह जिले नालंदा में प्रगति यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित करना था। ये यात्रा बिहार सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से चल रही है। शायद इसलिए नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बजाय अपनी यात्रा को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा नीतीश कुमार के नजदीकी जेडीयू के एमएलसी संजय गांधी ने भी इस बारे में जानकारी दी और बताया कि मुख्यमंत्री लगभग 21 फरवरी तक अपनी प्रगति यात्रा में व्यस्त रहेंगे और इस वजह से वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में नीतीश कुमार की एक हालिया यात्रा भी चर्चा का विषय रही थी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई और नीतीश कुमार शादी समारोह में शामिल होने के बाद दूसरे ही दिन पटना लौट आए। इससे पहले जब नीतीश कुमार ने दिल्ली का दौरा किया था तो भाजपा नेताओं के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, जो इस बात की ओर संकेत दे रहा था कि उनका और बीजेपी का संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीते कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठकों में भी हिस्सा नहीं लिया था, जिससे ये साफ होता है कि उनके और बीजेपी के रिश्तों में कुछ खटास आ गई है। जहां एनडीए के अन्य घटक दल के नेता दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, वहीं नीतीश कुमार इस अवसर पर अनुपस्थित रहे। ये भी देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में भेजने का फैसला लिया था, जो उनके लिए एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा कदम साबित हुआ। नीतीश कुमार की बीजेपी से दूरी के पीछे कई सारी वजह हो सकती है। वजह यह भी हो सकती है कि नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए बिहार के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए उन्हें बीजेपी से अधिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। और एक और सबसे अहम बात यह हो सकती है कि नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अब वो बिहार की राजनीति में बीजेपी के साथ ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। नीतीश कुमार ने दिल्ली के एक शादी समारोह में भाग लिया, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। इससे कुछ और संकेत मिल सकते हैं। एक तरफ शादी समारोह में उनकी भागीदारी ये संकेत देती है कि वो सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह में उनकी अनुपस्थिति ये भी दिखाती है कि वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए हुए हैं। ये राजनीतिक संकेत हो सकता है कि नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी और राज्य की राजनीति में बीजेपी के साथ न रहकर खुद के रास्ते पर चलने का फैसला ले रहे हैं। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार का न आना उनके और बीजेपी के रिश्तों में आई खटास को उजागर करता है। ये भी संकेत है कि नीतीश कुमार शायद अब बीजेपी के साथ स्वतंत्रता चाहते हैं और अपनी पार्टी को एक राजनीतिक स्थान देना चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या बड़े बदलाव आते हैं और क्या नीतीश कुमार अपने फैसलों के साथ सही साबित होते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।